नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। इसमें थोड़ा मिस्टेक आ गई है, थोड़ी कौशल की जगह कौशल लिखा हुआ था, आप इसे कौशल समझे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई युवा रोजगार प्रोग्राम योजना है, जिसके तहत देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब युवाओं को रोजगार प्रदान कराना है। यह योजना 25 सितंबर सन 2014 को भाजपा के पूर्ववर्ती भारतीय जन संघ में प्रमुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जन्म तिथि पर शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आने वाले लोगों को रोजगार दिलवाने में मदद करना है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना का ही हिस्सा है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विधि से की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? योजना का गरीबों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, वित्त पोषण, रोजगार उपलब्ध कराने में जोर देने, रोजगार स्थायी बनाने, आजीविका में उन्नति करने और विदेशों में रोजगार प्रदान करने के लिए सक्षम बनाना है। डेमोग्राफिक सरप्लस को डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदलने के लिए ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये योजना लागू की ताकि गरीब परिवारों से संबंध रखने वाले ग्रामीण युवाओं की उत्पादक क्षमता और विकासशील कौशल के द्वारा समावेशी विकास के लिए इस राष्ट्रीय एजेंडे को चलाया जा सके। इंक्लूसिव ग्रोथ और समावेशी विकास किसे कहते हैं? समावेशी विकास वह होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का विकास होना चाहिए। आर्थिक विकास में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम छोर के व्यक्ति का यदि आर्थिक विकास हो रहा है तो ऐसे विकास को हम कहेंगे समावेशी विकास। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की विशेषताएं निम्न है। गरीबों और मार्जिनलाइज्ड लोगों को इस लाभ का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, गरीब लोगों को बिना किसी कॉस्ट के कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, इंक्लूसिव प्रोग्राम को डिजाइन करना, समावेशी विकास को सामाजिक रूप से वंचित लोगों के समूह जैसे SC ST 50%, माइनॉरिटी 15%, महिलाएं 33% को जरूर शामिल करना, कैरियर में प्रगति के लिए प्रशिक्षण में जोर देना, रोजगार स्थायी कैरियर में प्रगति और विदेश में प्लेसमेंट के लिए प्रोत्साहित करने के उपाय करना, पहले से ही प्लेस्ड उम्मीदवारों को अधिक से अधिक सहायता करना, पोस्ट प्लेसमेंट का समर्थन, माइग्रेशन का समर्थन एवं एलुमनी नेटवर्क तैयार करना, प्लेसमेंट पार्टनरशिप का निर्माण करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच करना, कम से कम 75% शिक्षित उम्मीदवारों को रोजगार की गारंटी देना, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स की क्षमता बढ़ाना, इनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देने वाली न्यू एजेंसीज को तैयार करना, क्षेत्र पर ध्यान देना जैसे जम्मू और कश्मीर में गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए प्रोजेक्ट से उत्तर पूर्व क्षेत्रों M27 LWE और जिलों आदि पर ज़्यादा जोर देना, सभी प्रोग्राम की गतिविधियाँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर आधारित होगी। ये किसी भी लोकल इंस्पेक्टर के स्पष्टीकरण के लिए नहीं खोली जाएगी। प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं। इस योजना के माध्यम से खुदरा, आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण, स्वचालित, चमड़ा, बिजली, प्लम्बिंग, रत्न और आभूषण आदि जैसे अनेक 250 से अधिक
ट्रेडों में अनेक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण किया जाता है। केवल मांग आधारित और कम से कम 75% प्रशिक्षकों को रोजगार देने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का शासनादेश है। परियोजना वित्त पोषण में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को प्राथमिकता। विदेश में रोजगार, कैप्टिव रोजगार ऐसी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी अथवा संगठन जो मौजूदा मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण, उद्योग जगत से सह वित्त पोषण के साथ विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए सहायता प्रदान करना। अग्रणी नियोक्ता ऐसी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां जो 2 वर्षों की अवधि में कम से कम 10,000 DDU GKY प्रशिक्षकों को कौशल प्रशिक्षण और नियोजन का आश्वासन देती है। उच्च ख्याति वाली शैक्षिक संस्था ऐसे संस्थान जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद की न्यूनतम 3.5 ग्रेडिंग वाले हैं, अथवा ऐसे सामुदायिक महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वित्त पोषित हो और DDU GKY परियोजनाओं को हाथ में लेने के इच्छुक हो।